अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो आपने देखी, आपने लाइक की, आपको अच्छी लगी। आज हम बात कर रहे हैं मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ पैराफ्रेजिंग। देखिए जनाब, ये पैराफ्रेजिंग पैराग्राफ की भी है, पोइट्री की भी है। देखिए मेथड तो एक ही होता है ना, मेथड तो एक ही है, तरीका एक ही है। देखिए सिंपल, इसमें एक बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं। अगर आपसे एक पॉइंट गया तो समझे दूसरा पॉइंट खुद ब खुद ही गया। अगर आपसे दूसरा पॉइंट गया, पहला समझ आ गया, दूसरा पॉइंट गया तो तीसरा खुद ब खुद गया। नोट रखिएगा इसको, 1 2 3 4 मतलब A to Z आपने सुनना है और A to Z आपने उसको हजम करना है और समझना है बेटा। देखें, नंबर फर्स्ट, read the passage slowly and carefully till you feel that you got the original meaning। यहां तक समझते हैं। देखें, आपने उसको पढ़ना है और पढ़ते टाइम आपने ये देखना है कि जब तक आप ओरिजिनल मीनिंग को गेट नहीं कर सके, एक रीड करें, दो रीड करें, तीन रीड करें, ठीक है। आई नो कि एग्जाम में टाइम नहीं होता, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप कोई प्रैक्टिस घर में कर रहे हैं, ऐसी कोई आपने उठाया पैराग्राफ, देन आपने उसको रीड किया और दिस और दैट, तो ये ओके हो गया, ठीक है ना जी। मतलब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, वो 2 और 3 में आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको ये मीनिंग पता लगे, ओरिजिनल मीनिंग जो है, इफ वन रीडिंग डज नॉट क्लियर द आइडिया रीड इट अगेन। मैंने पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, आइडिया आपको नहीं क्लियर हो रहा, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। इसका बेटा तरीक़ेकार ये है कि आप कोई एक उठा लें, न्यूज़पेपर्स कुछ उठा लें, कोई भी उठा लें और उसको जो है आप पढ़ते जाएं। जितनी आप, फॉर एग्जांपल आपने 10 दफ़ा पढ़ा, क्लियर हो गया, आपने अगर उसको कंटिन्यू रखा, तीसरी अटैम्प्ट में, चौथी अटैम्प्ट में, 5वीं अटैम्प्ट में, वो 10 की जगह 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर इवन 2 हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी बेटा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना करेगा। उसमें टाइम नहीं होता कि आप 10-10 दफ़ा उसको पढ़ें। मतलब पेपर में और भी क्वेश्चन हैं और भी चीज़ें हैं। जनाब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये आप समझ में आ गई मेरे ख्याल आपको। रीड इट अगेन टू गॉट द डिटेल, यहां तक समझते हैं। रीड इट अगेन टू गॉट द डिटेल। अब कहने का मकसद है, आपने मेन तो ओरिजिनल मीनिंग तो आपने गेट कर लिया है ना, अब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे। ओरिजिनल मीनिंग गेट करने के लिए नहीं, आप उसके अंदर जो डिटेल दी हुई है उसको गेट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल मीनिंग आपके दिमाग के अंदर आ गया है। जब आपके दिमाग के अंदर ओरिजिनल मीनिंग आ गया तो आप डिटेल को गेट कर सकेंगे। अगर आपके दिमाग में ओरिजिनल मीनिंग ही नहीं आया भाई, तो कैसे आप मतलब कि डिटेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। नोट ऑल इडियम्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, मेटाफर्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। लाजिम बात है, मैंने आपको कहा था ना कि ये सिर्फ पैराग्राफ की नहीं है, इसमें पोइट्री भी है। तो ये चीज़ें पोइट्री की चीज़ें, आपने फिगर ऑफ स्पीच नोट किए, आपने मेटाफर नोट किए, आपने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए, आपने जितने भी इडियम्स हैं वो नोट किए। कहने का मकसद ये है, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी बेटा, तो आप जो हैं ये चीज़ें बिल्कुल आपको मुँह ज़ुबानी याद हो चुकी होंगी, ठीक है ना जी। आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन यू गॉट द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज रीप्रोड्यूस। चलें पहले यहीं तक देखते हैं। व्हेन यू गॉट द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। देखें, दोबारा मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आपने ओरिजिनल मीनिंग गेट किए, आपने डिटेल गेट की, अब आपने पर्पस गेट करना है। मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है ना जी। अब आपने कर लिया है इसका जी पैसेज आपने पर्पस ऑफ द पैसेज, आपने पर्पस उसका मेन गेट कर लिया। रीप्रोड्यूस द पैसेज इन ओन वर्ड्स इन सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। रीप्रोड्यूस करें भाई, पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, उसको रीप्रोड्यूस करें, उसको दोबारा लिखें, वो क्या कह रहा है, क्या बताया गया है, जो उसको अपने ओन वर्ड्स में और सिंपल इंग्लिश में और डायरेक्ट लैंग्वेज में, मतलब इनडायरेक्ट यूज ना हो। देखिए यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको दिया था कि नोट ऑल ईडियम, डिफिकल्ट वर्ड्स। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देखें ना, तो मैं आपको यही कह रहा हूं सिंपल। जब आपने वो डिफिकल्ट वर्ड नोट कर लिए तो इट मींस आपने उसको सिंपल में करना है ना, आपने थोड़ी उसकी मीनिंग वगैरह लिखना है, आपने उसको सिंपल में कर लेना है। ट्रीट द पैसेज एज अ होल, ये चीज है यार, आपने उसको एज अ होल नोट करना है यार। आपने पूरा पैसेज पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड आपने नहीं जाना। वर्ड टू वर्ड कह रहा हूं, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपने नहीं जाना, ठीक है ना जी, कि यार इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया। पिछली वीडियो मैंने आपको ये बात बोली थी, लेकिन अब असल में बात ये आ रही है कि आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है, आप थोड़े से माहिर हो चुके हैं। दिस इज वाई ट्रीट द पैसेज एज होल। आपने उसको होल लेना है, पैसेज को, मतलब आपने जहनी तौर पे ट्रीट करना है एज अ होल पैसेज को। रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इवन द होल पैसेज।
देखिए वो कह रहा है रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ द, अब देखिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है, तो उसको ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस चेंज करना डज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है ना। तो लाजिम बात है ये आप इसको क्लियरली कर लेंगे, ठीक है ना जी। अब इवन द होल पैसेज, बार बार होल पैसेज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसकी बात यह है, इसकी वजह यह है कि आपने इसको होल जो पैसेज है उसको आपने चेंज करना है। बात को समझिएगा बेटा, होल पैसेज को आपने, होल पैसेज इतना सब यहां से आपने शुरू किया है रीड करना, इसको आप अप्लाई करते जा रहे हैं। अब यहां पर जब आप पहुंचे ना, तो अब आप इतने सुपर हो चुके हैं, इतने गुरु आप हो चुके हैं, इतने मास्टर आप हो चुके हैं कि आप उसको पूरे पैसेज को आप वर्ड टू वर्ड ऑर्डर और जो उसके सेंटेंस की है इंस्ट्रक्शन, उसको आप टोटल फुल एंड फाइनल कर लेंगे। तो इसका नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कुछ थोड़े से पॉइंट्स और भी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक एग्जांपल भी होगी। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैसेज। आप जब नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप जब उसको देख लेंगे तो बिल्कुल फुली आप प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर पैराफ्रेजिंग, पोएट्री एंड पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।